घूमने जाएंगे तो हमारे को कहेंगे ये होटल से बाहर खड़ो, इनको कच्चा बर्तन दिया जाए मिट्टी का। अपने यहाँ तो कुछ नहीं, इसीलिए इनको अच्छा लगता है, यहाँ आते हैं। उनकी वहाँ पे अलग से रहते हैं। कोई लड़की सिर से पल्लू ढक के चलती है वहाँ से, अपने ऐसे घूम रही है बाजारों में, तो कुछ खतरा नहीं है। वहाँ पे हमेशा खतरा रहता है इनका। लक्ष्मी जी, आपके जितने रिश्तेदार हैं, किस तरह, कहाँ कहाँ वो है पाकिस्तान में, और आपके जब बात होती है तो क्या बात होती है, कुछ बता पाएंगे? हमने तो कभी बात नहीं की, मगर जो यहाँ आते हैं ना उनको, हम तो पाकिस्तान देखा हुआ नहीं, हमारे तो पति आए थे वो भी गुजर गए, और ये जो आते हैं ये भी हमारे रिश्तेदार। हम ना तो कभी पाकिस्तानियों से बात की, ये आते हैं ये हमारे से बात। शुक्रिया 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 लक्ष्मी जी इस तमाम चर्चा के लिए आपका। आप भी कॉल कर सकते हैं और आप भी बता सकते हैं अपनी राय। कहां जाए पाकिस्तानी हिंदू जब पाकिस्तान में प्रताड़ना मिले? अजमेर से हमारे साथ अमरदान जी हैं, वकील हैं पेशे से। अमरदान जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या राय रखते हैं आप इस मसले पर? सर नमस्कार, मैं निवेदन कर रहा हूं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को जिस तरीके से दोयम दर्जे की नागरिकता है, वहां पर जिस तरीके से गुलामी से भी बदतर जीवन वो जी रहे हैं जी, और हिंदुस्तान में आकर भी उनकी यह दुर्दशा देखकर खून खौलता है कि आखिर इस देश में हिंदू होने के नाते भी अगर हम हिंदू को छोड़ नहीं दे सकते, उनको कोई ठोर नहीं दे सकते, उनके इस सरकार का जो अभी चित्रण आपके यहाँ चैनल पे दिख रहा है, अगर यही कहीं बांग्लादेशी किसी और नाम से, किसी और धर्म से वोट बैंक के रूप में हिंदुस्तान में आकर कहीं भी रहता तो उसका तिलक और उसका इस प्रकार से इस्तकबाल किया जाता। परंतु हिंदू अगर हिंदुस्तान के अंदर शरण मांगने भी आ रहा है तो उनकी यह दुर्गति जो इस पर दिख रही है, बहुत पश्चाताप होता है कि आखिर केवल हिंदू होना ही इनका बड़ा जुल्म हुआ क्या? इन्होंने कोई चुनकर नहीं किया था। इस धरती पर एक हिंदू के नाते इतना अत्याचार इनके साथ हो रहा है। वहां से तो उनकी जमीन छिन गई, वहां से उनका सब कुछ छिन गया, पर इस हिंदुस्तान कहलाने वाले देश में भी हिंदू को शरण नहीं मिल सकती। उसके लिए भी उन्हें इतना भटकना पड़ रहा है। हम सबको सोचना होगा, यही अगर वोट बैंक होते हिंदू जो अभी विस्थापित के रूप में आए होते तो इनको राजनेता और राजनीति करने वाले लोग तब का विस्थापित कर वोटर बना चुके होते। इनका दुर्दशा केवल है कि ये हिंदू हैं और वोट देने की ताकत इनके हाथ में अभी नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया अमरदान जी, बड़ा सवाल आपने खड़ा किया, सियासत से जुड़ा सवाल है क्या? वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा हो रहा है क्या? पाकिस्तान से लौटे विस्थापित हिंदुओं को अब शरणार्थी का दर्जा मिलेगा? भारत में बड़ा सवाल है। हमारे साथ सांचौर से जसवंत सिंह जी है। जसवंत जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं अपनी राय। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? कहां जाए पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू? क्या भारत में मिले उनको जगह? क्या भारत उनको शरणार्थी का दर्जा देगा? आपसे सवाल है, आप भी इस चर्चा में जुड़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं। क्या सोचते हैं आप इस मसले पर? श्री गंगानगर से जगदीश जी हमारे साथ है। जगदीश जी, आप बताइए क्या सोचते हैं आप? हाँ सर, मैं ये सोचता हूँ कि जो यहाँ पाक विस्थापित हिंदू सर है ना जी, हाँ, इनकी सर मतलब हमारे राष्ट्र की तरफ से मदद होनी चाहिए जी। हाँ, क्योंकि मतलब जो पाकिस्तानी जो राष्ट्र है मतलब वो पूर्णतः इस्लामी राष्ट्र है जी। और इसके अलावा क्या है कि मतलब उनकी जो सोच है मतलब इस्लाम के प्रति ज्यादा है और हिंदू धर्म के प्रति नहीं है जी। हमारे गांव में भी सर मेरा गांव कालियां है जी। तो यहाँ पर मतलब काफी घर यहाँ हिंदू विस्थापित आए हुए हैं और उनको मतलब नागरिकता भी मिल गई है इंडिया की। हाँ, तो उनको क्या है मतलब वो बताते हैं कि वहां पर काफी अत्याचार होते हैं। आपकी जब इन परिवारों से बात होती है, नागरिकता लेने में कितनी परेशानी आई, कितने पापड़ बेलने पड़े इनको? तो नागरिकता के लिए काफी परेशानी उनको आई क्योंकि ये काफी गरीब हैं सर जी। तो मतलब अक्सर जब ये जाते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं करते जी जी। और मतलब इनको दूर से दुकार देते हैं मतलब। और इसके अलावा क्या है, जैसे ये फीस भी नहीं भर सकते सर। बड़ा सवाल है, सवाल गरीबी का है, सवाल वोट बैंक का है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं क्या सोचते हैं आप। जयपुर से हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर है, अजय पाल जी। अजय पाल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं आप इस मसले को लेकर? इस मसले के लेकर तो यही है कि अब आप जो है ये इनको हिंदू कह रहे हैं ना आप? जी जी जी। हाँ जी, ऐसा है जब आप ये इनको हिंदू बता रहे हैं जी, और हिंदुओं को हिंदुस्तान में शरण नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? हिंदू तो किसी भी देश से कहीं भी प्रताड़ित होके यदि आए यहाँ पर
जी तो बड़ा सवाल है अजय पाल जी। हाँ अजय पाल जी, बड़ा सवाल है। आज दुनिया में किसी मुल्क की भी अगर बात की जाती है, बात सीरिया की होती है, बात तमाम मुल्कों की होती है जहां अंतरकलह है, आपसी विवाद है उन देशों में, जब वहां सवाल खड़ा होता है तो पड़ोसी मुल्क आते हैं और मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे में हमारे पड़ोसी मुल्क से अगर कुछ लोग परेशान होकर आते हैं, बात हिंदू की नहीं है, बात शरणार्थी की है, बात है समस्या की, बात है मानवीयता की, भारत की जो संस्कृति है बात उसकी है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए इन शरणार्थियों का, इन विस्थापितों को क्या शरणार्थियों का दर्जा मिलेगा? बड़ा सवाल है। हमारे साथ सिरोही से मनीष जी हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए सर, मेरी राय ये है कि जब हम इस देश में करोड़ों बांग्लादेशी को पाल सकते हैं जी, तो ये कुछ लोग जो विस्थापित होकर आए, परेशान होकर आए, इनको क्यों नहीं संभाल सकते जी। वो बांग्लादेश से आके आप तांडव कर रहे हैं, तो हमें, हमारा कम से कम फर्ज बनता है कि इन लोगों को भी हम संभाले। और हाँ, ये बात जरूर है कि इन पे भी नजर रखी जाए कि ये कुछ किसी गलत घटनाओं में शामिल नहीं रहे, लेकिन हमें इनको संभालना चाहिए। इस देश में ऑलरेडी बहुत से गलत लोग घूम रहे हैं, उन पर नजर रखनी चाहिए। और हमें अपनी धर्म व्यवस्था की नीति केवल किसी एक समुदाय विषय के लिए या नहीं करनी चाहिए, सबके लिए, सब हमारे देश में बराबर है। जी, यही सवाल है, बात मानवीयता की आती है। शुक्रिया आपका मनीष जी जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जोधपुर से अरविंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या राय रखते हैं इस मसले पर आप? जी, मेरा और कहना है कि जी का बड़ा अत्याचार हो रहा है और अशोक गहलोत की सरकार, अशोक जी आश्वासन देन गया गृह नगर में जोधपुर आने राख किया है जी, इन बावजूद प्रशासन को ये खुद नहीं रहता, बड़ी शर्म की बात है। और जोधपुर वास्ते विशेष तौर पर तो ठीक है, अपना ही है जोधपुर और राजस्थान में दूसरा आगती पागती लोग आ नहीं मदद कर रही है, लेकिन सरकार ने भी सोचना चाहिए। और अशोक जी ने खुद ने सोचना चाहिए कि एयरपोर्ट में कह गया था, अखबार में मीडिया में खबर आई कि अशोक जी आश्वासन दिए है, इन बावजूद भी प्रशासन खुद नहीं रहता, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन मैं धन्यवाद दूँ आपने जरा चैनल ने और अधिकार लोग ये मदद कर रहा है, और मैं तो और भी चाहूँ कि जोधपुर कोई लोग और इकट्ठा होने यानी मदद करो, तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं। सवाल है मदद का, सवाल है साथ का, सवाल है कि क्या अब मदद के लिए आगे हाथ आएंगे? क्या पाक विस्थापितों को शरण मिलेगी भारत में, जो मांग कर रहे हैं? जिस तरह से प्रताड़ना का शिकार होकर ये परिवार जोधपुर में आए हैं, पनाह लिए हैं, विस्थापित परिवार हैं, क्या अब इनको शरण मिलेगी भारत में? बड़ा सवाल है। आप भी कॉल करें और आप भी बताएं अपनी राय। खास पेशकश में हम बने रहेंगे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हमारे हिंदू वहाँ पे बहुत मजबूर है, फिर हम सारे मिलके उसे जान छुड़ा के बड़ी मुश्किल से फिर स्टेशन पहुंचे हैं।